हजरत ईसा को दफन किया गया था। हालिया तहकीक ने हलचल मचा दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जदीद मसनूई ज़हानत की मदद से की गई एक नई साइंसी तहकीक ने तारीख के पुराने और मुतनाज़े राज को एक बार फिर जिंदा कर दिया है, और वो राज है कफन तौरीन। ये कफन सदियों से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कुछ लोग पूरे यकीन से कहते हैं कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वही तदफीन का कपड़ा है जिसमें उन्हें दफन किया गया था, जबकि कुछ नाकिदीन का मानना है कि यह करूने वुस्ता में बनाई गई एक आम सी चीज है जिसे बाद में मुकद्दस करार दे दिया गया, क्योंकि असल हकीकत यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। लेकिन बेशतर अफराद ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया गया था, और वक्त के साथ साथ इस कफन पर तहकीक होती रही। लेकिन अब जदीद मसनूई ज़हानत ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। इस नई तहकीक में मसनूई ज़हानत के खास प्रोग्राम इस्तेमाल किए गए, जिनकी मदद से कफन की तस्वीर को पहले से कहीं ज्यादा साफ और वाज़ेह बनाया गया। इन तस्वीर में एक इंसानी चेहरा और जिस्म के नक्श ऐसे नजर आए जो इससे पहले आम आंख से दिखाई नहीं देते थे। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, दुनिया भर में एक बार फिर ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या ये वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर हो सकती है, या ये सिर्फ एक तारीखी कपड़ा है जिसे बाद में खास मानी दे दिए गए। इन नई तस्वीर में चेहरे की साख्त को ज्यादा गहराई से देखा जा सका। आंखों, नाक और दाढ़ी की शक्ल पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि यह चेहरा उस हुलिये से काफी मिलता जुलता है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया जाता है। यही वजह है कि ईसाईयत में इस तहकीक को ज्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है, और आम लोग भी इस मौजू में दोबारा दिलचस्पी लेने लगे। इस तहकीक में फॉरेंसिक माहिरीन ने भी हिस्सा लिया। इन्होंने मसनूई ज़हानत की मदद से तस्वीर को मजीद साफ करके जिस्म पर मौजूद जख्मों का जायजा लिया। इन जख्मों में हाथों और पैरों के निशानात और जिस्म के पहलू पर एक गहरा निशान शामिल है। माहिरीन के मुताबिक ये जख्म बाइबल में बयान किए गए मसलूब किए जाने वाले वाकयात से काफी हद तक मिलते हैं, और यही बात इस तहकीक को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है, क्योंकि ये जख्म किसी आम तशद्दुद के नहीं लगते, बल्कि एक खास वाक़े की तरफ इशारा करते हैं। प्यारे साथियों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कफन में मौजूद बारीक तफसीलात को भी वाज़ेह अंदाज में पेश किया। माहिरीन का कहना है कि अब यह समझना आसान हो गया है कि इस कपड़े में दिखाया गया शख्स किस हालत में था। जिस्म की पोजीशन, बाजुओं और टांगों की तरतीब और चेहरे के तासुरात सब कुछ पहले से ज्यादा साफ नजर आ रहे हैं। इन निशानियों से अंदाजा होता है कि इस शख्स ने शदीद तकलीफ बर्दाश्त की थी। यही वो बात है जो कई माहिरीन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि कफन में दिखाए गए जख्मों की जगह और अंदाज इंजील में बयान किए गए जख्मों से हैरत अंगेज तौर पर मिलते हैं। इनके ख्याल में अगर ये सब महज एक फनकार की बनाई हुई तस्वीर होती तो इतनी दुरुस्त तफसील मुमकिन ना होती। इसलिए वो कहते हैं कि यह कफन महज एक अलामत नहीं बल्कि किसी हकीकी वाक़े की झलक हो सकता है। दूसरी तरफ नाकिदीन अब भी अपनी राय पर कायम है। उनका कहना है कि ट्यूरिन करूने वुस्ता में बनाई गई एक ज़हीन जालसाजी है। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि माजी में की गई कार्बन डेटिंग के मुताबिक इस कपड़े की उम्र करूने वुस्ता बताई गई थी। उनके नजदीक यही सबूत सबसे मजबूत है, और वो नई तस्वीरी तहकीक को हतमी फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि एआई ने इस बहस को एक नई सिमत मोड़ दिया है। साइंस, तारीख और मजहब के इस मिलाप ने दुनिया भर के माहिरीन और आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, चाहे कोई मानने वाला हो या शक करने वाला। इस नई तहकीक के बाद ट्यूरिन एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है, और शायद आने वाले वक्त में मजीद तहकीक इस राज के और करीब ले जाए। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर